Business Study teacher Seema ma'am. Today we start next topic, function chapter number 4, function of management. Their next topic is plan, meaning of plan. इससे पहले हमने किया था प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट लिमिटेशन, ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस. ये हमारी प्लानिंग प्रोसेस थी जो 7 पॉइंट्स में थी. और आज हम स्टार्ट करेंगे प्लान. ये हमारे लास्ट टॉपिक है. आज की वीडियो लास्ट है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर. नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है. फर्स्ट आता है प्लान. इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट्स हाउ गोल आर गोइंग टू बी मीट. यानी ये एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं. यानी अगर आपने ये टारगेट रखा है, अपना ये गोल रखा है कि +2 में इस बार 95% मार्क्स आने चाहिए, तो इस गोल को आप कैसे अचीव करोगे. यानी कुछ तो प्लान करोगे कि मैं नोट्स बनाऊं, कैसे पढूं, स्टडी मटेरियल क्या रखूं, टाइम टेबल कैसे बनाना है. तो वो उसे कहते हैं प्लान. प्लान क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं. नेक्स्ट, प्लान इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स, सिंगल यूजेस प्लान एंड स्टैंडिंग यूजिंग प्लान. सिंगल यूजेस ये जो नाम से पता चला है, जो एक बार यूज होते हैं, जैसे यूज ओनली वंस, ठीक है, जो क्या है एक ही बार यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर है, वो रोड बनाने के लिए बजट बनाता है, तो वो रोड बनाने के लिए जो बजट बनाएगा वो एक ही बार बनाएगा. नेक्स्ट टाइम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर क्या वो अगर कोई और रोड बना रहा है तो उसके लिए वो बजट यूज कर लेगा नहीं ना. तो क्योंकि उसको अगर नेक्स्ट टाइम कोई और रोड बनानी है तो उसका एरिया कोई और होगा, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज अलग होंगे, ठीक है, तो उसकी सारी बजट अलग होगा. तो इसीलिए ये कौन से प्लान होते हैं, जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, जो एक बार यूज होते हैं, ठीक है. डेवलप फॉर वन टाइम्स इवेंट्स, जो क्या है एक ही बार एक ही काम को करने के लिए बनाए जाते हैं. डिस्कार्टेड व्हेन प्रोजेक्ट इज ओवर, ये तब खत्म हो जाते हैं जब हमारा काम है, जो प्रोजेक्ट जो हमें मिला है, चाहे वो रोड बनाने को, डैम बनाने को, ब्रिजेस बनाने का हो, या फिर फ्लैट बनाने का हो, किसी का भी काम हो, वो जब काम खत्म हो जाता है तो ये प्लान खत्म हो जाते हैं, खत्म कर सकते हैं. इंक्लूड बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट. जैसे इसके अंदर क्या आते हैं, हम बजट बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, या कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो ये सब इस किसके अंदर आते हैं, सिंगल यूज के अंदर, ठीक है. क्योंकि इन्हें एक ही टाइम बनाया जाता है, एक ही काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है, तो प्रोजेक्ट भी वो प्लान भी खत्म हो जाता है. इसमें के एग्जाम्पल हैं बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान क्या उनसे हो गए, यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो क्या है बार बार यूज होते हैं. एक बार प्लान बना लिए, बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में हमने पॉलिसी बनाई, ठीक है, तो पॉलिसी क्या हुई, एक स्टैंडिंग प्लान हुआ. क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप एडमिशन फीस के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनाते हो, तो क्या एडमिशन फीस के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनती है कि इतनी इतनी फीस हमें लेनी है, क्या वो हर साल चेंज होती है, नहीं. वो लॉन्ग टर्म के लिए वो एडमिशन फीस वही रहती है, ठीक है. तो वो कहते हैं स्कूल जो पॉलिसीज बनाता है, जो ये पॉलिसी है वो कौन सा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है. डेवलप फॉर एक्टिविटीज विच अकर्स रेगुलरली, जो क्या है रेगुलर की जाती है. जैसे एडमिशन प्रोसीजर है वो रेगुलर किया जाता है, तो इसीलिए इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा. डेवलप वंस बट यूज ओवर एंड ओवर अगेन, ये एक बार बनाई जाती हैं पर बार बार यूज होती है. इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स. ये जो चीजें हैं, पॉलिसी हो गई हमारी, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया किसी काम को करने का, रूल हो गए, ये सब जो है वो बार बार किसी एक्टिविटी के लिए सेम ही होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाए जाते. क्लियर. तो ये था प्लान और इट्स टाइप. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉमन प्लान्स फ्रेम्ड बाय द मैनेजर. कौन कौन से कॉमन प्लान्स होते हैं. पहला, फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेट बाय द टॉप लेवल. ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा. डिफाइंस व्हाट इज टू बी डन, गाइड्स फॉर ओवरऑल प्लानिंग. यानी ये क्या है, हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है.
अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं हुआ, एम ही नहीं हुआ, तो हम क्या करें, ये क्या नहीं करेंगे, हमें कैसे पता। तो ये हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, हमें गाइडेंस देता है प्लान को चलाने के लिए। नेक्स्ट आता है रूल। रूल क्या होता है, जहाँ रूल रेगुलेशन आए वहाँ क्या नाम आता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। यानी रूल, हमें जैसे स्कूल का रूल है कि हमें यही ड्रेस कोड लगेगा हमारे स्कूल में, कि सूट सलवार, वाइट रंग का सूट है, ब्लू कलर की सलवार है, ठीक है, ये ड्रेस कोड हमारे स्कूल का है तो यही लगेगा। हम उसे उसकी जगह हम कोई जीन्स पैंट या फ्रॉक या वेस्टर्न ड्रेस नहीं वेयर करके आ सकते स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो स्कूल का क्या है, रूल है, जिसे हमें फॉलो करना ही करना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। व्हाट इज टू बी डन, हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नॉट टू बी डू, यानी हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। कंप्लीजन इन नेचर, यानी कंपल्सरी होता है इनको मानना, ठीक है, इसमें मैंडेटरी नहीं, वो हमारी मर्जी नहीं होती कि हम अपनी मर्जी से उसे चेंज कर सकते हैं। पॉलिसीज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी पॉलिसीज क्या होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसका बेस क्या हुई, पॉलिसी हुई। यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके, कि काम को कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करेगी, कैसे काम को करेगी, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है। इनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, वो सब क्या कहलाता है, पॉलिसी। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर जहाँ नाम आए वहाँ क्या नाम आते हैं, स्टेप्स आते हैं ना, कि स्टेप्स टू कैरी ऑन एक्टिविटीज, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करें, सीक्वेंस में काम करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज काम होता है। प्रोसीजर हमेशा कब कैसे होता है, डेट वाइज होता है। फॉर इनसाइडर ओनली, प्रोसीजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग फॉलो करते हैं, ना कि बाहर के। नेक्स्ट आता है मेथड, स्टैंडर्डाइज वे ऑफ डूइंग वर्क, यानी ये क्या बताता है हमें, स्टैंडर्डाइज, हमारे काम को करने का स्टैंडर्ड बताता है कि किस तरीके से हमें अपने काम को स्टैंडर्डाइज करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुमने कुछ पढ़ा कि भाई तुम्हें ये बनना है, तो तुम्हें पहले +2 करनी पड़ेगी, फिर पहले +1 करनी पड़ी, फिर +2 करनी पड़ी, फिर तुम्हें स्कूल से कॉलेज जाना है, तो कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, वो क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, यानी हमें चूज करना होता है कि हम सही मेथड चूज करें, ठीक है, सिलेक्ट करें। कैसे, किस हिसाब से चूज करेंगे, टाइम को देखे कि हमारा टाइम कम लगे, मनी कम लगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़े, वो होता है मेथड। नेक्स्ट आता है बजट, स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी बजट क्या होता है। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि सेल को मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना। अब सेल को इंक्रीज करना, मैं अगर उसे क्वांटिटी फॉर्म में, यानी न्यूमेरिकल, अगर मैं उसे न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी कि इतना न्यूमेरिकल टर्म में मुझे इतनी सेल बढ़ानी है, 1 लाख सेल बढ़ानी है, 2 लाख सेल बढ़ानी है, तो वो क्या होता है, बजट होता है। प्रिपेयर बाय मैनेजर एट ऑल लेवल, जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, उनके जो मैनेजर्स हैं वो इसे प्रिपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, बजट में एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, यानी ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, हम इजीली इसको कंपैरिजन करके कंट्रोल कर सकते हैं डेविएशंस को। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, यानी ये क्या है, इसमें प्रोग्राम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ठीक है, जो हमारे मेथड हैं वो सब उनका सबका कॉम्बिनेशन होता है, उनकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रोग्राम क्या हो गया, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग, ये इंश्योर करता है, प्रोग्राम ये इंश्योर करता है कि ये सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है या नहीं। लास्ट वन इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, रणनीतियां जो होती है, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस, यानी ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। इन्फ्लुएंस्ड या इन्फ्रेम्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है
ठीक है, यानी क्या कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये क्या करती है, ये फ्यूचर में डिसीजन लेने में हमारी क्या करती है, स्ट्रेटेजी हेल्प करती है। जैसे चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब हम कौन सा एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है, मार्केटिंग कैसे करें, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम माल को किस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये इसमें कौन सा चैनल यूज करें, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, ठीक है, पैम्पलेट के थ्रू करें, टीवी में करें, रेडियो में करें, फोन में करें, कैसे करें, ये सब क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजी कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4। आज हमने क्या किया, प्लानिंग का मीनिंग क्या, इट्स टाइप किए, सिंगल यूजेस एंड स्टैंडिंग यूजेस। लास्ट वन इज कॉमन प्लान्स फ्रेम्ड बाय द मैनेजर, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, बजट, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।